हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से। आज मैं क्लास 7th का जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है उसको मैं टीच कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से उसको सुनेंगे। टर्म, पेज नंबर 211 पे लिखा हुआ है कि टर्म, आखिर टर्म मतलब देखें कि कितने समय के लिए विधानसभा होती है। तो विधानसभा हैज़ अ टर्म ऑफ 5 years विच कैन हाउ एवर बी डिसॉल्व इवन अर्लियर बाय द गवर्नर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। हालांकि 5 साल के लिए होता है, लेकिन गवर्नर चीफ मिनिस्टर के दरखास्त पे, रिक्वेस्ट पे इसको भंग भी कर सकता है। नई ढंग से चली तो भंग कर देगा, बंद कर देगा। ऑन द अदर हैंड द गवर्नर कैन ऑल्सो एक्सटेंड अ विधानसभा टर्म ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। और विधानसभा के टर्म को बढ़ा भी सकता है गवर्नर चाहेगा, लेकिन वो इमरजेंसी लगती है तब, कोई आपातकाल आ जाता है, मतलब कोई सी दिक्कत आ जाती है किसी भी स्टेट में, तब उस समय बढ़ा भी जा सकते हैं उसको। सेशंस, ठीक है। द विधानसभा मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। विधानसभा कम से कम 2 बार लोग आपस में, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 2 बार मिलते हैं। द इंटरवल बिटवीन द 2 सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 months। और दोनों सेशन के बीच में 6 महीने ज़्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1/10 ऑफ द मेंबर शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेशन। और कम से कम, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 403 है ना मेंबर्स इस टाइम, तो 403 में से आप मान लीजिए उसका 1/10 कम से कम होना चाहिए। कम से कम 45-50 मेंबर्स प्रेजेंट होना ही चाहिए। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप टू द 2 हाउसेस, जो दोनों हाउस है हमारा, विधानसभा चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पहले देखते हैं। फर्स्ट, द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई अगर हम विधायक चाहे कोई मंत्री बन रहे हैं तो उसके लिए हमें इंडिया का सिटीजन होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये नहीं कोई इंग्लैंड से आएगा, पाकिस्तान से आ जाएगा, चाहे अमेरिका से आ जाएगा तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ही सी मस्ट possess ऑल द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। आज जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो भी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की गई है उसके लिए वो काबिल हो। ही और शी, देखिए ही और शी मतलब वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। किसी भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, भारत सरकार में या चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। यानी कि सरकारी नौकरी भी कर रहा, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आगे देखते हैं। द पर्सन मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब वो दिमाग से पागल नहीं होना चाहिए। To qualify for election to the Vidhan Sabha, the person should not be less than 25 years of age and the Vidhan Parishad not less than 30 years of age। अगर बात की जाए विधानसभा की तो 25 साल तो कम से कम उम्र चाहिए, और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 साल हमारी उम्र होनी ही चाहिए। उसी के बाद हम इलेक्शन उसका लड़ सकते हैं। ठीक है ना बेटा। Recapitulation. In India, government works आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसका देखते हैं फंक्शन क्या है। भाई सबके काम होते, विधानसभा विधान परिषद का कुछ तो काम होगा, देखते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज दैट अप्लाई ओनली टू द स्टेट कंसर्न्ड। ये कानून बनाती है स्टेट, जो लेजिस्लेचर होता है वो अपने इस लेवल पे काम कर बनाती कानून, और उसको स्टेट फॉलो करता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की अगर अभी विधानसभा कोई कानून बनाएगी तो सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश को ही फॉलो करना है, वो मध्य प्रदेश नहीं फॉलो करेगा उसको। अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच ए स्टेट कैन मेक अ लॉ इज डिस्क्राइब्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन एज द स्टेट लिस्ट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, स्टेट लिस्ट होता है, ठीक है ना, राज्य सूची, तो उसके अनुसार ही कोई भी स्टेट कानून बना सकता है। These subjects include agriculture, land revenue, public health, law and order, पुलिस etc। और कानून किससे बन सकते हैं? देखिए एग्रीकल्चर, खेती पे, क्योंकि ये स्टेट के हाथ में है। लैंड रेवेन्यू, जो भूमि कर है, उसके ऊपर कुछ कानून बन सकते हैं। पब्लिक हेल्थ, जो आप जानते हैं हेल्थ फैसिलिटी जो भी है, कानून व्यवस्था जो है लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए पुलिस के ऊपर कुछ कानून बन सकते हैं। हर स्टेट का अपना अलग अलग इस पर कानून होगा। The state legislature not only makes laws but can also abolish laws that are outdated। और जो भी कानून सही नहीं है, अब जो कानून की ज़रूरत नहीं है हमको आज के समय में, उसको ये ख़त्म कर देती है उस कानून को। जैसे कई सारे पुराने कानून हैं जो कोई रहा नहीं अब, तो उसको ख़त्म हो जाता है। ठीक है।
इसमें देखते हैं, अब लिखा हाउ आर लॉज मेड, आखिर कानून कैसे बनाए जाते हैं, देखते हैं। द प्रपोजल टू मेक अ लॉ इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बिल इन द लेजिस्लेचर। ये पहले अगर कोई कानून बनाना होता है तो पहले एक बिल की तरह पेश होता है, कागज़ पे लिख के दिया जाता है उसको। बिल्स इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर आर डिस्कस्ड, फिर जो बिल जाता है वो लेजिस्लेचर में जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, लोग डिस्कस करते हैं कि भाई सही है कि नहीं सही है जो कानून बनने जा रहा है। डिबेट एंड वोटेड अपॉन, उसके ऊपर डिबेट होती है, वाद विवाद होता है, बातचीत होता है, फिर उस पर लोग वोट करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। दो टाइप के बिल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी दो टाइप्स के बिल होते हैं। एक क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है। चलिए बेटा, कल इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू बेटा।